नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मुरैना जिले में पिछले कुछ वर्षों से लगातार अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं और आरोप है कि इन गतिविधियों को बाहरी ताकतों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है, जिसकी शिकायत भी समय समय पर शासन और प्रशासन से की जाती रही, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अभी हाल ही में 18 अक्टूबर 2024 को शहर के इस्लामापुर में मौजूद एक मकान में भयानक विस्फोट हुआ, जिसमें आसपास के आधा दर्जन मकान धराशायी हो गए। इसके साथ ही 500 मीटर की दूरी तक बने सभी मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इस भयानक हादसे में 2 की जान भी गई। यह कोई पहला हादसा नहीं था। इससे पहले भी मुरैना जिले में कई बार बड़े बड़े विस्फोट हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में जान और माल को नुकसान होता रहा है। बावजूद इसके पुलिस और प्रशासन द्वारा इसकी जांच ना करते हुए इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिससे मुरैना जिले का आम नागरिक भयभीत होता जा रहा है। उसकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होते जा रहे हैं। इसलिए जिला की जनता को मुरैना पुलिस और प्रशासन पर भरोसा नहीं रहा। इस पूरी घटना को लेकर आर्य समाज मंदिर के आचार्य प्रशांत शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ज्ञापन अभी हम कलेक्ट्रेट में देकर के आ रहे हैं और उसका कारण ये है कि अभी पिछले सप्ताह एक ब्लास्ट हुआ है। अब उसमें क्या है अभी तो हम नहीं कह सकते कि क्या है, लेकिन संदेह है ऐसा है कि उसमें यदि उसकी स्पष्टता हो जाती है तो वो चीज़ देशद्रोह को घोषित करने वाली है, ऐसी कोई चीज़ है। प्रशासन उसमें कह रहा है कि सिलेंडर फटा है, लेकिन अपने कार्यकर्ता लोग वहां पर गए तो कहीं पर भी ऐसा प्रतीक भी, कोई अंश भी नहीं मिला सिलेंडर का कि जहाँ पर फटा हुआ हो। बारूद की भी बात करें तो पटाखे जब जलते हैं, फटते हैं, तो घर की दीवारें भी उसमें दरार नहीं आती है। बस कोई छोटी मोटी चीज, खिड़की के पर्दे ये जल जाते हैं। हमने कई बार देखा है, दीपावली में ये सारी चीजें होती रहती है। लेकिन पूरा घर उड़ गया और घर के आसपास वाले 2-3 घर और उड़ गए। कुल मिलाकर के 4-5 घर उड़ गए। उसमें 2-3, पता नहीं मुझे कितनी मृत्यु भी हुई है, शायद 2 लोगों की। अब इतनी बड़ी चीज उसमें ब्लास्ट में है तो वो क्या है, इसकी जांच प्रशासन नहीं कर रहा है। हिंदुओं को, सनातनियों को भ्रमित करने का कार्य कर रहा है, क्योंकि वो लोग जिसको आजकल विशेष कौम कही जाती है, जबकि उसमें कोई विशिष्टता जैसी कोई चीज नहीं है। तो मुसलमान उसमें रहते थे, किसी राठौर के घर में, हिंदू का घर था जो किराए से उन्होंने ले रखा था, उसमें ब्लास्ट हुआ है। तो मुसलमान होने के कारण से प्रशासन पता नहीं भयभीत है या ऊपर से कोई प्रेशर है, हमें नहीं पता है। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है यदि ऐसी घटना किसी हिंदू के घर में होती तो अब तक, मेरे घर में होती तो उठा करके मुझे अब तक जेल में डाल देते। लेकिन प्रशासन किससे डर रहा है, किसका दबाव है, ये प्रशासन भी नहीं बता रहा है। तो आज हम सब ने, हजारों हिंदुओं ने एकत्रित होकर के बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से हमने रैली निकालने के बाद में ज्ञापन दिया है और उसमें 7 दिन का उनको समय दिया है। यदि इसमें कार्यवाही हुई तो ठीक है, नहीं तो 7 दिन बाद संगठन जो तय करेगा, जो नीति होगी, पता नहीं आगे का क्या प्रारूप होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि हाल ही में हुई विस्फोट की घटना के साथ साथ कई संदिग्ध क्षेत्र में चलाई जा रही अवैध गतिविधियों की जांच के लिए भी केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति के नाम आयुक्त चंबल संभाग को ज्ञापन सौंपकर जिले भर में चलाई जा रही संदिग्ध गतिविधियों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA से कराने की मांग भी की गई है। इसके साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर 1 सप्ताह में यह जांच राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से नहीं कराई गई तो एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। देखिए, आज एक रैली निकाल कर ज्ञापन दिया गया है। उसमें संत समाज के करीब 8 से 10 लोग थे। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य संगठन के लोग थे। उनने लगभग 6 सूत्रीय मांग की हैं, जो यहाँ पे एडिशनल कमिश्नर साहब हैं, उनके द्वारा ज्ञापन लिया गया है। उसमें से अधिकांश शिकायत जो है वो राजस्व विभाग से संबंधित थी, जैसे कि कब्रिस्तान में सीमांकन कराया जाए, सबलगढ़ का जो किला है वो ASI से प्रोटेक्टेड है, उसमें मज़ार बन गई है, उसके संबंध में जांच करी जाए, और उनके अन्य मुद्दे भी थे। वो ज्ञापन लिया गया है और उसमें जांच कराई जा रही है। उनका ये कहना है कि ये जो ब्लास्ट हुआ था उसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। आपको बता दें कि आंदोलन का नेतृत्व मुरैना जिले के संत समाज द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या होता है। केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच कराने की मांग कब तक पूरी होती है, इस खबर को मुरैना से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने भेजी है।